हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑडियो लैब सिस्टम्स। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग के 3 कोर कंपोनेंट्स के बारे में, जो है आपके राउटर्स या फिर आप बोल सकते हैं राउटिंग टेबल्स, इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे। पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था कि जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए होती है। तो हर एक इनपुट्स के बारे में, इनपुट पैरामीटर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, उसी इनपुट को अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करूं, ठीक है, जो कि हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू का डिस्कशन किया था, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिटेल लेवल में अगर लेके आता हूं तो राउटर्स या राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवे क्या होता है और नेट गेटवे क्या होता है। तो जब भी आप सबसे पहले क्लाउड में, मैंने आपको बताया था कि हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, हमें वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, और ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब आप वीपीसी को कॉन्फ़िगर करोगे तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसी 3 नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ओके, तो अगर आप एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे जाएंगे, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का देखेंगे, तो ये आपको एक ब्रॉड आर्किटेक्चर डायग्राम मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर क्या शो किया हुआ है, सबसे ऊपर आपका इंटरनेट शो किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट शो किया हुआ है। इंटरनेट के बाद ये आपका ट्रैफिक जो है वो इंटरनल आ रहा है, कहाँ पे, आपके क्लाउड में। ठीक है, ये एक रीजन है। ठीक है, ये कोई आपका सपोज करो कि मेरा ये मुंबई रीजन, ओके। अब मुंबई रीजन में जब भी सपोज करो कि आपके, मैं कहूं कि आपका मुंबई का डेटा सेंटर है, राइट, ये मुंबई रीजन है, इसके अंदर आपका डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के अंदर हमने सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर किया है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फ्लो क्या होगा आपका, ये इंटरनेट है। इंटरनेट से रिक्वेस्ट आपकी जब क्लाउड के अंदर आएगी, तो इंटरनेट से आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर रिक्वेस्ट जब आती है, तो सबसे पहले एक इंटरफेसिंग गेटवे होता है, जो कि आपकी इंटरनेट से रिक्वेस्ट आपके वर्चुअल क्लाउड के अंदर अलाउ करता है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एडब्ल्यूएस का एक कंपोनेंट है। ओके, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंपोनेंट है, जो कि आपका ट्रैफिक अलाउ करता है आपका क्लाउड इंटरनेट से क्लाउड के अंदर। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरनेट गेटवे। ठीक है, उसका नाम से ही क्लियर है, इसका नाम क्या है, इंटरनेट गेटवे है। मतलब कि ये इंटरनेट गेटवे से आपका ट्रैफिक इन और आउट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जब इंटरनेट गेटवे से आपका ट्रैफिक अंदर आता है, ओके, जब आपके वीपीसी के अंदर आता है, तो ये कहां कहां जा सकता है। ठीक है, तो वर्चुअल क्लाउड जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके पास सेकंड कंपोनेंट हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने आपसे बताया था सबनेट कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। सबनेट क्या होता है आपका, इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, और हर सबनेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में होता है। तो अगर मैंने मुंबई रीजन आपसे बोला है कि ये हमारा मुंबई रीजन है, ठीक है, तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि सपोज हमारे पास 2 अवेलेबिलिटी जोन है, ए और बी। ठीक है, इसमें एक मेरा सबनेट जो है वो पब्लिक सबनेट है, और दूसरा मेरा क्या है, प्राइवेट सबनेट है। इसी तरह मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन बी है, बी में भी मेरा एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट, इसका क्या मतलब है, तो पब्लिक सबनेट का मतलब है कि एक ऐसा सबनेट जो कि पब्लिक है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है आपके वीपीसी के अंदर, ठीक है, तो इंटरनेट से जो भी आपका इन और आउट होगा ट्रैफिक, वो हमेशा कहां से होगा, पब्लिक सबनेट से होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक सबनेट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एक पब्लिक आईपी होगी, मतलब जितनी भी वर्चुअल मशीन आपकी इस पब्लिक सबनेट के अंदर होगी, उन सबको एक वर्चुअल, एक पब्लिक आईपी असाइन होगा, और वही पब्लिक आईपी के थ्रू ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका प्राइवेट सबनेट। अब इसका नाम ही प्राइवेट सबनेट है, दैट मींस कि ये प्राइवेट है, इसका इंटरनेट से कोई भी लिंक, डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक सेगमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जैसे हमारी जो एप्लीकेशन कोड होता है या डेटाबेस होता है या ऐसे कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, डेटा होता है, वो सारा हमारा कहां पे होता है, प्राइवेट सबनेट में होता है। इसको हम कभी भी इंटरनेट से एक्सपोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट में आपका प्राइवेट डेटा हो गया। और पब्लिक सबनेट में किस तरह का डेटा सकता है, पब्लिक सबनेट में आपका पब्लिक डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कस्टमर के लिए वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, तो कस्टमर तो मैंने बनाई ही वेबसाइट जो है वो पब्लिक के लिए है, जो कि मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से एक्सपोज हो, तो उसको प्राइवेट सबनेट में रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो उस वेबसाइट को मैं कहां रखूंगा, पब्लिक सबनेट में, राइट। इसी तरह अगर मेरे बहुत सारे ऐसे
कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऑडियो हैं, वीडियो फाइल्स हैं जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है, वो मैंने पब्लिकली डिजाइन कर रखी है, तो वो सारा कंटेंट मैं कहाँ रखूंगा, पब्लिक सबनेट में रखूंगा। प्राइवेट सबनेट में क्या रखूंगा, मैं सिर्फ अपना प्राइवेट कंटेंट। राइट। तो ये कंसेप्ट हो गया तुम्हारा पब्लिक सबनेट का और प्राइवेट सबनेट का। अब यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपका ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट से आता है, तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जब एंट्री करता है तो वो कहां जाएगा, पब्लिक सबनेट में जाएगा। मतलब जो भी आपकी वर्चुअल मशीन पब्लिक सबनेट में है, ये उसके अंदर जाएगा। राइट। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, हमने एक सेकंड या थर्ड सेशन में डिस्कशन किया था कि जब हमारा प्राइवेट सबनेट होता है, इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सपोज करके हमारा कोई सॉफ्टवेयर ने इंस्टॉल कर रखा है और उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर अपडेट्स क्या है, ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, बट इसके लिए इस प्राइवेट सबनेट के जो सॉफ्टवेयर है, इसको इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए। और ये किस लिए चाहिए, इन सॉफ्टवेयर के रेगुलर ऑटोमेटिक अपडेट के लिए। दैट मीन्स कि इस प्राइवेट सबनेट को भी एक तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए ऑटो अपडेट के लिए। बट ये ट्रैफिक क्या होगा, ये वन वे होगा। मुझे इंटरनेट से अंदर को ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, मुझे अलाउ क्या करना है कि मेरी जो मशीन, वर्चुअल मशीन, जो सॉफ्टवेयर मेरे प्राइवेट सबनेट में है, वो मेरे इंटरनेट को एक्सेस कर सके। दैट मीन्स की वन वे ट्रैफिक फ्रॉम प्राइवेट सबनेट टू योर इंटरनेट। राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि एक जो हमारा और गेटवे होता है, जो कि हमारा पब्लिक सबनेट पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं नेट गेटवे। क्या बोलते हैं इसे, नेट गेटवे। ये तो हमारा क्या था, इंटरनेट गेटवे था, जो हमारा इंटरनेट से इंटरफेस है। राइट। लेकिन अगर हमारी प्राइवेट मशीन को इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर रहा है, और जो कि हमारा वन वे कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पब्लिक सबनेट में एक हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये नेट गेटवे का काम क्या होता है, इस पब्लिक सबनेट को, जिसको कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए, ये प्राइवेट सबनेट क्या करेगा, पहले किसके पास जाएगा, नेट गेटवे के पास जाएगा। ठीक है। जिसे बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस या फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ठीक है। तो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से या प्राइवेट वर्चुअल मशीन से रिक्वेस्ट कहां गई, आपकी नेट गेटवे पे चली गई, और इस नेट गेटवे से फिर ये इंटरनेट गेटवे पे जाएगी, उसके बाद ये इंटरनेट पे जाएगी। और ध्यान रहे कि ये ट्रैफिक जो होगा ओनली वन वे होगा, मतलब आपका प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट की ओर होगा, इंटरनेट से प्राइवेट सबनेट की ओर कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या कंपोनेंट देखा हमने, एक देखा हमने इंटरनेट गेटवे, जो कि आपका क्या कर रहा है कि इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको इंटरनल वीपीसी में अलाउ कर रहा है, क्लाउड में आपके अलाउ कर रहा है, और वो सारा इंटरेक्शन क्या होगा, पब्लिक सबनेट के थ्रू होगा। अगर आपकी प्राइवेट मशीन को भी किसी तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे मैंने बताया, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो क्या आपको एक नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपके प्राइवेट सबनेट की जो वर्चुअल मशीन है वो नेट गेटवे को कनेक्ट करेगी, और नेट गेटवे आपका इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे पहुंचेगा, जिससे कि आपके यहां पर जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, सबनेट में पब्लिक नेट सबनेट और प्राइवेट सबनेट। ठीक है। अब हमने जो इतना डिस्कशन किया अब तक कि आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है कि इंटरनेट से आ रहा है, इंटरनेट गेटवे पे आ रहा है, इंटरनेट गेटवे से फिर ये पब्लिक सबनेट पे आ रहा है, ठीक है, फिर प्राइवेट सबनेट पे जा रहा है, या फिर प्राइवेट सबनेट से आपका जो है वो नेट गेटवे पे जा रहा है, फिर नेट से आपका इंटरनेट गेटवे पे जा रहा है, और फिर इंटरनेट गेटवे से वापस इंटरनेट पे जा रहा है। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, सारा आपका ट्रैफिक फ्लो कर रहा है। और कहां से फ्लो कर रहा है आपका, इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे, ठीक है, उसके बाद आपका सबनेट, ठीक है, उसके बाद आपका आप नेट गेटवे बोल सकते हो, पर नेट गेटवे भी आपका एक तरह से गेटवे का पार्ट हो गया। तो मैं अगर इंटरनेट गेटवे को और नेट गेटवे को कंबाइंड बोल दूं तो गेटवे हो गया हमारा। ठीक है। तो जो राउटिंग होती है हमारी, जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स क्या करते हैं, इस ट्रैफिक को अलाउ करते हैं, मतलब कि आपके इंटरनेट और गेटवे और सबनेट, इसमें जो ट्रैफिक को अलाउ करता है उसे हम बोलते हैं राउटर। उसका नाम ही राउटर है, मतलब वो राउट कर रहा है ट्रैफिक। ठीक है। तो इंटरनेट से मेरा ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे आ रहा है, इंटरनेट से मेरा सबनेट पे जा रहा है, फिर वो हो सकता है कि पब्लिक सबनेट हो, और फिर हो सकता है कि प्राइवेट सबनेट हो, जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा हो आपका। हो सकता है कि पब्लिक सबनेट की किसी मशीन से प्राइवेट सबनेट का कम्युनिकेशन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपका प्राइवेट सबनेट से प्राइवेट सबनेट में कम्युनिकेशन हो रहा हो, या फिर प्राइवेट पब्लिक सबनेट से पब्लिक सबनेट में कम्युनिकेशन हो रहा हो। ठीक है। अब ये प्राइवेट से प्राइवेट में कम्युनिकेशन कैसे होगा भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, आपके दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। और जब भी हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक रीजन में अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, तो हम क्या करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग मतलब सेम एप्लीकेशन को हम मल्टीपल सर्वर्स में डिप्लॉय करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में होते हैं। राइट। ठीक है। सो दैट कि अगर कभी अगर आपका एक क्रैश हो गया तो दूसरा आपका चलता रहे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका एक
या एक से ज्यादा मशीन आपकी इस सबनेट में है जो कि आपका अवेलेबिलिटी जोन ए में है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपका अवेलेबिलिटी जोन बी में भी एक आपका प्राइवेट सबनेट में भी कुछ वर्चुअल मशीन है, क्योंकि इनमें सिमिलर एप्लीकेशन है और एक क्लस्टर में है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। या हो सकता है कि आपको किसी तरह का डेटा है जो यहाँ से यहाँ सिंक करना है, एक सबनेट से दूसरे सबनेट में सिंक करना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनल कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो आपके कितने तरह के कम्युनिकेशन हो गए, आपका एक तो हो गया इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे का कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट गेटवे से आपका सबनेट का कम्युनिकेशन हो गया, राइट, और एक आपका इंटरनल सबनेट टू सबनेट कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारा कम्युनिकेशन जो आपको अलाउ करता है, ये आपको अलाउ करता है राउटर, और या फिर राउटर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है, राउटर्स राउट करता है, ठीक है। तो अब इसलिए करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपल क्या है कि हमारी जो भी यहाँ पर इंटरनेट गेटवे का नेम है, या फिर जो आपका पब्लिक सबनेट का आईपी है, साइडर आईपी है, ठीक है, इसमें से सोर्स और टारगेट करके डिफाइन करना पड़ेगा। एक को सोर्स करना पड़ेगा, एक को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि आपका जो टारगेट है या सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन में आपका जो है फ्लो हो सके। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया आपका इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, सबनेट जिसमें आपका पब्लिक और प्राइवेट सबनेट आ गया, और फिर कम्युनिकेशन, जो भी हमारा कम्युनिकेशन या डेटा फ्लो हो रहा है या रिक्वेस्ट फ्लो हो रही है आपके इन सारे कंपोनेंट के बीच में, वो कर रहा है आपका राउटर। तो एक तरह से राउटर को आप बोल सकते हो कि राउटर क्या करता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट गेटवेज और सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन अलाउ करता है। So thanks for watching this video and stay tuned for the next video.